खूबसूरत, दिल फेंक और बला की ज़हीन मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बाबरा शरीफ की कहानी। शरीफ घी वाला बज़ाहिर देसी घी का काम करता था। उसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाजार हुस्न में था। दोनों धंधे ही ठीक जा रहे थे कि ऐसे में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रखा फिरदौस। इस पर वो बहुत खुश था कि जिस बाजार से उसका ताल्लुक था उसकी जिन्स तो थी ही लड़की। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशियां और लड़के के पैदा होने पर दुख का इजहार किया जाता था। खैर, फिर दूसरी बेटी फाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बाबरा पैदा हुई। अब शरीफ की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। वक्त की नदिया बिना तो यानी कि ये बही और तीनों जवान हो गईं। फिरदौस और फाखरा इस शोबे में अच्छी तो रहीं पर निचले लेवल तक, लेकिन बाबरा को तो अपने काम की बाबर बनना था और वो बनी भी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर इसका रास्ता कोई ना रोक सका। बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जेट के जरिए आई। हुआ कुछ यूं था कि एक वॉशिंग पाउडर जेट के ऐड में बाबरा को मॉडल लिया गया। बाबरा की वजह से ये ऐड और ये वॉशिंग पाउडर दोनों इस कदर हिट हुए कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गर्ल कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना हिट हुआ कि इसके बाद उन्हें पीटीवी के लाजवाल ड्रामे किरण कहानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात 1973 की है, जबकि साल 1974 बाबरा की बड़ी स्क्रीन पर जलवे बिखेरने का साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 फिल्में इंतजार, शमा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की, मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज हुई इंतजार और यूं इंतजार बाबरा शरीफ की डेब्यू फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी उसी साल इंतजार के रिलीज के 4 माह के अंदर अंदर रिलीज हो गईं। किस्मत बाबरा पर आशिक हो चुकी थी। इन चारों फिल्मों में से शमा सुपर हिट हुई, जबकि बाकी 3 हिट। यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरान कुन थी, लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी, बल्कि अपने वक्त के सुपरस्टार्स भी उनके इश्क में दीवाने हो चुके थे। बाबरा दिल फेंक तो थी ही, साथ ही ज़हीन भी बला की थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर ज़रीफ का सहारा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर ज़रीफ उनकी जुल्फों के असीर हो चुके थे और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकलवाने के बाद उनसे बेवफाई कर दी थी, जो वो सह न सके और ये रोग उनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और वो शराब पीने लग गए और फिर उनकी जिंदगी भी यही गम खा गया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद गिल का भी बाबरा से रिश्तों का भी सुना गया। जब उनके वालिद और मशहूर फिल्म साज आगा जी एक गुल को पता चला तो उन्होंने शहजाद गुल की शादी करा दी और यूं शहजाद गुल और बाबरा में दूरियां हो गईं। अदाकार अयाज नायक और अदाकार फैसल रहमान का भी बाबरा शरीफ से अफेयर रहा और शायद बाबरा शरीफ ही की वजह से फैसल रहमान ने आज तक शादी नहीं की और जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो थे अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहिद। मशहूर था कि उस वक्त लाहौर में सिर्फ 2 ही वजी मर्द हैं, एक शाहिद और दूसरे गुलाम मुस्तफ़ा खर और एक मर्द। शाहिद को बाबरा अपना बना चुकी थी। दोनों ने शादी की, इंग्लैंड हनीमून मनाया और प्यार में इस कदर मगन हो गए कि 1 हफ्ते तो बाहर ही न निकले और जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हो गई, मगर ये शादी ज्यादा अरसा चल न सकी और इसका अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। ये बाबरा की पहली और आखिरी शादी थी। बाबरा इमरान खान पर भी लट्टू थी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी, मगर उनके अफेयर्स बेतहाशा थे। लेकिन बाबरा शरीफ एक इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थी। सेट पर हमेशा वक्त पर पहुंचती और रीटेक्स बहुत ही कम दिया करती थी। उन्होंने कुल 151 फिल्मों में काम किया, जिनमें 110 उर्दू, 25 पंजाबी, 11 डबल वरियन, 5 पश्तो फिल्में शामिल हैं। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपर हिट हुईं, जिनमें 11 फिल्में उर्दू और एक पंजाबी फिल्म गोगा शेर शामिल है। उनकी सुपर हिट फिल्मों में शमा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तलाश और शबाना वगैरह शामिल हैं। मेरा नाम है मोहब्बत तो चीन में भी इस कदर पसंद की गई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने 31 उर्दू और 2 पंजाबी फिल्मों समेत उनकी 33 जिनमें से फिल्म्स हिट हुई। कराची सर्किट में उनकी 3 फिल्मों ने प्लाटिनम जोबली, 4 ने डायमंड जोबली, 15 ने गोल्डन जोबली और 32 फिल्मों ने सिल्वर जोबली मुकम्मल कर ली। उनकी 29 फिल्मों ने एवरेज बिजनेस किया। बाबरा शरीफ ने 8 बार निगार अवार्ड जीता और 2003 में लक्स आइकॉन ऑफ ब्यूटी का लक्स अवार्ड अपने नाम किया। और अब आते हैं बाबरा के उस स्कैंडल की तरफ जो अपने ज़माने में तो हर शख्स की ज़बान पर था ही, मगर आज भी लग
बग उसकी बात करते हैं और ये स्कैंडल था बाबरा शरीफ और यूएई के पहले रईस और अबू ज़हबी के हाकिम शेख जायद बिन सुल्तान नहान का। कहा गया कि बाबरा शरीफ शेख जायद की रातों की रानी थी और एक रात तो शेख जायद के साथ प्यार का खेल बाबरा को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ गया था। खैर, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये कहानी सरासर झूठ है और झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात अली सुफियान आफाकी ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि ये वाकया तो बिल्कुल सच था, मगर इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। असल में ये फिल्म इंडस्ट्री की एक और हीरोइन की कहानी है, मगर किसी और अरबी शहजादे के साथ। उन्होंने लिखा कि बाबरा पहले ही बाजार हुस्न में पैदा हुई। बेशक उनका एक नहीं बल्कि कई एक लोगों से माशका रहा, पर उन्होंने सारी जिंदगी जिस्म फरोशी नहीं की। बाबरा शरीफ अब भी निहायतदारी हैं, पर अब घर में ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन्होंने 2015 में लाहौर के चिड़ियाघर में शेर का एक बच्चा गोद ले लिया था और नाम रखा था इसका शेंकू, जिसका मतलब है बहादुर। वो कारोबार करती हैं और बाकी का वक्त अपने घर पर अपने पेट्स के साथ गुजारती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।